आप सब लोग एनिमे लवर्स, पिका अ द बोल च्यू में आपका स्वागत है। लायर्स गेम एनिमे देखा? ये एनिमे देखते ही सबसे पहली बात, आप मेरे साथ एग्री करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, बट दिस कैरेक्टर नियो कांजाकी was little irritating। यार ये बहुत ही इरिटेटिंगली हॉनेस्ट थी एंड इसकी पूरी पर्सनालिटी मुझे एक सेकेंड भी आई वॉज लाइक यार ये बड़ी इरिटेटिंग कैरेक्टर है यार, बड़ा इरिटेटिंग कैरेक्टर है। आप कैसे इस हद तक बेवकूफ़ हो सकते हो? लाइक पूरी ज़िंदगी तुम जी चुके हो बट इन दी एंड में भी इतनी बड़े होने के बावजूद भी आपको ये नहीं समझ में आया कि लोग हॉनेस्ट नहीं होते। मैंने भी मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखी, डिसऑनेस्ट लोग ऐसे वैसे नहीं देखे। लाइक उसके बाद में भी मैं खुद बदल गई, आपकी पिकअप अड्डा बोल छू भी बदल गई एंड बहुत सारे जगह मेरे बहुत सारे हिडन वुंड्स लाइक टच हो रहे थे इस हॉनेस्ट कैरेक्टर को देखने के बाद में। आई वाज लाइक हे राम, मेरा दिल, मैं कैसे बचाऊँ मेरे छोटे से दिल को। ये थोड़ी इरिटेटिंग कैरेक्टर थी बिकॉज शी इज सो हॉनेस्ट। बट कौन आर्टिस्ट शिनिची जैसे एनिमे में इंट्रोड्यूस होता है, उसका पूरी पर्सनालिटी, फिर वो एक इतना ही नहीं लड़की लाइक उसको बोला जाता है, नियो को कांजाकी को ये बोला जाता है देखो अगले बार जब ये गेम आता है यार बिल्कुल भी एड्रेस मत करना। पर ये लड़की एड्रेस करती है और वो कैसल में पहुंच जाती है, वो भी एकदम वीराने जगह। पहले तो अगर मैं खुद वहाँ जाना है, इतने वीराने जगह, इतनी मतलब सुनसान जगह, जैसे ही एहसास हो मुझे कि इसके आगे चीज़ें सुनसान हो सकती हैं, मैं एक सेकंड नहीं सोचूं, मैं उल्टा भागने लगूं। और ये लड़की सुनसान जगह चले जाती है और वहाँ जाके धमकी देने के लिए चले जाती है। येट अनदर वे ऑफ इरिटेटिंग बिहेवियर ये लड़की का। मुझे तो इरिटेटिंग लगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये लड़की क्या, लाइक वेदर यू वर ऑल राइट और नॉट। बट फॉर मी, मे भी बचपन में बहुत हॉनेस्ट थी, उसके बाद में आई वॉज लाइक बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया, संसार में लोग ऐसे नहीं होते। दैट वॉज दिस एनिमे। वैसे इस एनिमे के अंदर लाइक वो लायर्स गेम से बाहर होने के बावजूद भी वो लड़की फिर वापस आती है एंड फिर बोलती यार हम जीत गए। यार तू कैसे जीती ये बता मुझे कांजाकी। तू गेम से बाहर हो गई है। शिनिची अभी भी खेल रहा है, ऑब्वियसली वो पहले ही मतलब जेल जा चुका है, वो उसका दिमाग शातिर है, वो एकदम मतलब शातिर व्यक्ति है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप जेल जाओ तो ही शातिर होंगे। वैसे बहुत सारे लोग क्राइम करके भी बच जाते हैं, जेल नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी उससे भी ज़्यादा शातिर होते हैं। वैसे ये पूरा लायर गेम जो एनिमे है अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग है। बहुत सारी चीज़ों को ये मतलब एड्रेस करता है, बताता है, दिखाता है एंड बहुत सारी जगह आई एम लाइक जब भी मैं नियो कांजाकी के आसपास जब भी वो मतलब वो कैरेक्टर जब भी बात करती है आई एम इरिटेटेड, आई एम फुल्ली इरिटेटेड, सुपर इरिटेटेड। एनीवेज ये जो लायर्स गेम है मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कमाल का है ये। लाइक बहुत ज़्यादा इनसाइड आउट्स है इस एनिमे के अंदर एंड बहुत सारी डिटेलिंग भी है एंड अपनी विचार आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना, बट मुझे तो अच्छा लगा, ठीक है। एंड डीमर्स ऑफ द शैडो रैम, ये एक और गॉर्जियस एनिमे रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया मुझे। लाइक अब रिसेंटली मतलब है, सब लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 7 एपिसोड्स ही आए हैं। इसके आगे इट्स लाइक वेरी इंटरेस्टिंग, नॉट इरिटेटिंग। लास्ट एनिमे जिसके बारे में बात कर रहे थे उसमें इरिटेटिंग कैरेक्टर था, बट इस एनिमे के अंदर इट्स नथिंग इरिटेटिंग। बट इस एनिमे में बहुत सारे आपके सोच मतलब ट्रिगर होंगे। जैसे कि सिम्पसन्स जो एनिमे था, जो कार्टून था, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, दे आर रेप्टिलियंस, ये वो एंड वो रियल लाइफ से मतलब मैच होता है एंड मच मोर। बट इस एनिमे के अंदर जो ये हमारे मेल प्रोटैगनिस्ट है, जो ट्विंस होते हैं, लेकिन ट्विंस
होने के बावजूद भी उसकी सिस्टर मर जाती है, लेकिन एक ही उसका जो भाई होता है बच जाता है, लेकिन जो उसकी ट्विन सिस्टर है वो मर जाती है, लेकिन जो भाई बच जाता है। इट्स लाइक हमेशा द ट्रेजिडी एनिमे के अंदर ये दिखाते हैं कि लाइक इवन जेजेके के अंदर माए बच गई एंड उसकी सिस्टर को लाइक मरना पड़ा, बट माए को उसने पावर दे दिया। लाइक ट्विंस को लेते हुए इस एनिमे के अंदर एक अलग ही चीज़ बताया जाता है। लाइक ओह, ऐसे रिसेंटली एनिमे के अंदर ट्विंस को लेके चल रहा है कि भाई एक मर जाएगा भाई साहब और दूसरा जिंदा रहेगा, एंड सेम स्टोरी लाइन को लेते हुए इस एनिमे के अंदर भी इसकी यूरी की ट्विन मर जाती है लेकिन ये जिंदा रहता है। बट जैसे मैं सिम्पसन्स की मतलब एग्जाम्पल दे रही थी आपको, जहाँ पे ये लोग रहते हैं वो एरिया माउंटेन के ऊपर, जस्ट लाइक माचू पिचू हम्पी जैसा एरिया, सब लोग बहुत अच्छी तरीके से वहाँ जी रहे हैं, सब कुछ है वहाँ पे, हर्ब से लेके मतलब खाने पीने के लिए, पानी फ्लो भी माउंटेन के ऊपर, वाटर फ्लो बहुत अच्छा है। मतलब पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी ह्यूमन को कहीं पे भी सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो कहीं पे भी सर्वाइव कर रहा हो, वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस एनिमे के अंदर जैसे स्टार्टिंग में दिखाया गया कितनी अच्छा एरिया है, बहुत सारे मस्त हैं सब कुछ, एंड जिस तरीके से वो एक हमारा यूए होता है वो बार बार बोलता रहता है लेफ़्ट और राइट मुझे बचा लेंगे, लेफ़्ट और राइट मुझे बचा लेंगे। बाद में पता चला कि हिडन रास्ते हैं, वो अपने जो मेन 2 खम्भे होते हैं वहाँ वापस आता है, वहाँ से फिर से हिडन रास्ता होता है, वो ऊपर तक जाता है, फिर नीचे आता है, अपने आप को बचाता है, फिर भागता है, फिर जेड उसको पेंडेंट मिलता है, जेड पेंडेंट को वहाँ पे एक पर्टिकुलर जगह चीज़ लगाता है, फिर वहाँ से 2 लोग इसको मिलते हैं, 2 एंटिटीज़ मिलते हैं, फिर इसको बचाते हैं। बहुत कुछ है भाई इस एनिमे के अंदर, बहुत ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर चलते हुए, जस्ट नॉट दैट, ब्लड एनर्जी, लाइक पावर्स, लाइक ओल्ड टाइम में जब जैसे लोग रहते थे वहाँ जितना पावर था, लेकिन अभी न्यू टाइम में मतलब इस पर्टिकुलर ज्ञान को बताया गया कि ये ज्ञान नहीं बताना चाहिए, मतलब ये नॉलेज नहीं देना चाहिए, और फिर इस चीज़ को बचा के रखना, छुपा के रखना। ये एनिमे एक अलग ही तरीके से मेरे ब्रेन सेल्स को लाइक स्ट्रॉन्ग कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को मतलब टच कर रहा है, लाइक सिम्पसन थ्योरी को टच कर रहा है मेरा ब्रेन सेल्स, और फिर लाइक रिप्टिलियन थॉट प्रोसेस, ये जो हेलीकॉप्टर्स थे ये वाला बात को लेते हुए, जैसे इसके जगह को मतलब हमला हो जाता है वो जगह को लेते हुए, जैसे ये हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट वहाँ से बाहर जाता है दूसरी जगह जाता है, एंड जिस तरीके से एवरी सिंगल चीज़ों को टच करते हुए, अलग मैं जिस तरीके से अभी सोच रही हूँ इस एनिमे को लेते हुए, वो ही अपने आप में एक ऐसी बात है कि लाइक बहुत सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ रहा है, लाइक बहुत सारी चीज़ों को देख के समझ के यार मेरे ब्रेन्स बड़े डांसिंग कर रहे हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सोच रही हूँ, फिर से मेरे ब्रेन बहुत डांसिंग कर रहे हैं। मुझे एनिमे बहुत अच्छा लगा, मैं आई कंटिन्यू वॉचिंग जस्ट नॉट दैट। 7 एपिसोड देखने के बाद मेरे पास अंदर से अर्ज आ रहा था कि मैं जाके महंगा पढ़ लूँ, बट आई लाइक मैंने अपने को रोका, नहीं यार नहीं, पढ़ाई भी करनी है, महंगा नहीं पढ़ सकते, रुको अपने आप को, फिर अपने मतलब कॉलेज की पढ़ाई करनी है, मतलब पढ़ाई करनी है। सो मैंने नहीं किया, बट एनिमे बहुत कमाल का है, बहुत अच्छा है, लाइक आपके ब्रेन सेल्स बहुत सारे तरीके से लाइक टच होगा। आप एग्री करते हैं नहीं करते, लाइक कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, बट मेरे ब्रेन सेल्स तो बड़े डांसिंग कर रहे थे, लाइक मैं भी उसके साथ डांसिंग कर रही थी, सारे थीरीज के साथ डांसिंग कर रही थी, बहुत सारी चीज़ें सोच रही थी, डांसिंग कर रही थी एंड देख रही थी, समझ रही थी, एंड यस। अब बात करते हैं द ड्रॉप्स ऑफ गॉड। कमाल का एनिमे ड्रॉप्स ऑफ गॉड। Obviously, it is not catered to the teenagers. Yeah, anime definitely not catered to the young generation. Definitely catered to the older generation. I'm not going to call myself older. मैं obviously about 20 तो नहीं हूँ, but still, like obviously teenagers के लिए तो नहीं है भाई. मैं बस अभी teenagers से बाहर आई हूँ, but yeah, still. Everything, yeah, anime revolve around wine. Everything revolve around wine, red wine, फ्रांस का वाइन, इटालियन का वाइन, एंड इस वाइन के अंदर लोग टेस्ट करते हैं, टेस्ट करते ही पहुंच जाते हैं एक रैम में, वहाँ जाके चीज़ें फील करते हैं,
एंड जो हमारा कंजाकी है, कंजाकी अपने आप में ही जैसे ही वो चीज़ों को फील करता है, मतलब वाइन टेस्ट करता है, टेस्ट करने के बाद में वो फील करता है, उस एरिया में पहुंच जाता है, उस सेंचुरी में पहुंच जाता है, उस डेकेड में पहुंच जाता है, उस ईयर में पहुंच जाता है। ईयर में तो पहुंच तो जाता है, पर एग्जैक्ट डेट में पहुंच जाता है, एग्जैक्ट टाइम में पहुंच जाता है, एग्जैक्ट फीलिंग में पहुंच जाता है। इतना ही नहीं कि उसकी मदर जिस ईयर मर गई थी, वो ईयर, इमोशन एंड वाइन को रिलेट करते हुए सिर्फ एक सिप पानी है, एक सिप पीने के बाद में वो बता देता है कि वो फील क्या है। मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं पी रही हूँ एक सिप। कावेरी का पानी है, या एकदम फील कर पाई माँ कावेरी को। सो द फीलिंग इस एनिमे के अंदर, जो फीलिंग ये एनिमे देख के आपको लगेगा यार कंजाकी बड़ा डीप जा रहा है यार, बड़ा डीप जा रहा है। एंड द नॉलेज ऑफ द वाइन इसके अंदर, एवरी सिंगल वाइन ईयर्स को लेके। एंड इतना ही नहीं, इस एनिमे में ये बताया गया कि आप वाइन को कैसे स्टोर कर सकते हैं। यार मुझे पता भी नहीं था, वाइन को आप धरती के अंदर स्टोर कर सकते हो। गड्ढा खोदो, वाइन के बॉटल को अंदर डालो और मट्टी डालो, वाइन को ऐसे भी स्टोर किया जा सकता है, मुझे मालूम ही नहीं था। एंड इसके अंदर एक बुढ़ाऊ के पास हमारा कंजाकी जाता है, यार मुझे सो एंड सो वाइन चाहिए, 1922 का वाइन चाहिए, 1982 था उस वाइन के बॉटल के ऊपर, उसको 1982 का बॉटल चाहिए। एंड सब जगह ढूंढा, हर जगह ढूंढा, वाइन नहीं मिला। एंड जाके जब पता चला कि यार इस वाइन के सिर्फ 1000 बॉटल ही बने हैं और वो 1000 बॉटल ही सेल हुए हैं और 1000 से ज़्यादा कभी इस वाइन को बनाया नहीं गया। मैं वहाँ सोच रही थी यार एक फॉर्मूला है तुम्हारे पास वाइन बनाने का और तुमने 1000 बॉटल ही बनाए एंड 1000 बॉटल ही तुमने सेल की, तो ये फॉर्मूला जो तुम्हारे पास है इसको तुम मोनेटाइज क्यों नहीं करते? मैं होती तो यार पक्का मोनेटाइज करती और अमीरों में मतलब इस वाइन को बोलती इट्स अ क्लास ऑफ द वाइन, आपको पीना चाहिए। एंड देन से इतना ही नहीं, उस वाइन के ग्लास को ऐसे पकड़ के खड़े होते हैं यार, और फिर उसके अंदर देखते हैं यार द कलर ऑफ द वाइन। बड़ा इसको जज किया जाता है, कलर ऑफ द वाइन, ओ या फिर उसको सूंघा आता है, लाइक सूंघा आता है, हाँ, सूंघने के बाद में ऐसे ऐसे हिलाते हुए फिर पिया जाता है। आया पीने के बाद में फील किया जाता है, फील करके दिस इज अ प्लेस, टाइम, इमोशन, बटरफ्लाई उड़ रही है यार उनको बटरफ्लाई उड़ते हुए चीज़ें नज़र आई, पानी नज़र आया। यार मैं पी रही हूँ पानी, कावेरी नदी मुझे समझ में आई तो मेरे को समझ में आया डेफिनेटली हमारे एरिया में कावेरी का पानी आता है, बट वाइन पीने के बाद में उसको पानी दिखाई देता है, बटरफ्लाई उड़ रहे हुए दिखाई दे रहे, यार क्या क्या नहीं दिखाई दे रहे। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति विशेष का, एक ह्यूमन बीइंग का याददाश्त चलेगी। वाइन पीने के बाद में उसको याद आया कि हाँ मेरा हस्बैंड था। वाह, वाइन, इस एनिमे के अंदर वाइन है, वाइन। वैसे कहना पड़ेगा द होल एनिमे इज गोइंग इन अ वे, बट बहुत सारे जगह आई एम लाइक इसका कोई मत नहीं बनता, इसका कोई तुक नहीं बनता, बट स्टिल एनिमे है। एंड वाइन को ऐसा पिया भी जा सकता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी लाइफ में कभी पीना नहीं चाहती, क्योंकि मैं फालतू जगह पैसे नहीं खर्च करना चाहती। पैसे खर्च करो तो कहीं अच्छी जगह खर्च करो, क्या पता वाइन पीने के बाद में कोई मुझे सुनसान जगह ले जाए, यार मुझे नहीं जाना। एटलीस्ट होश में तो होना चाहिए। अनाप शनाप चीज़ पीने के बाद में आपको होश कहाँ होता है? तो मैं वाइन से तो तौबा करूँगी, बट ये एनिमे से बिल्कुल भी नहीं। द ड्रॉप ऑफ गॉड एनिमे ज़रूर देखूंगी, हर तरीके का इनसाइड आउट देखूंगी, समझूंगी लोग वाइन पीते कैसे हैं, क्यों पीते हैं, किस लिए पीते हैं, क्या करते हैं, क्यों करते हैं,
और इटालियन का वाइन, फ्रेंच का वाइन, हर जगह का वाइन और वाइन ही वाइन, सब कुछ समझूंगी और फिर बाद में सारे वाइन पीने वालों को सबको जज करूंगी। या जज करना चाहिए, सबको जज करना चाहिए, सबको टेढ़ी नज़र से देखना चाहिए, सबको जज करो, सबको जज करो, क्योंकि हॉनेस्ट नहीं बन सकते। लायर गेम के जैसा, नियो कंजाकी जैसा कब बिल्कुल मत बनो, सबको जज करो। एंड कोई भी हमें लाइक तंग करके ना जाए, कोई भी हमें लाइक छल कपट ना करके जाए, हम लोग को लाइक सेफ होना चाहिए। सबको जज करो, सबको जज करो। और आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाओ। बिग हार्ट्स, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार, बिग हार्ट्स, बहुत ज़्यादा प्यार प्यार। एनिमे लवर्स, आप सबको एक बहुत बड़ा पिका द बॉल च्यू की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार आपको। थैंक यू सो मच, आपका लव, प्यार और जो इतना ज़्यादा प्यार आपने दिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिग हार्ट्स आपके लिए, बिग हार्ट्स आपके लिए, बिग हार्ट्स। थैंक यू बिग हार्ट्स, थैंक यू। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। बिग हार्ट्स।